क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको आपके चैप्टर नंबर 11 जो इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बारे में समझाऊंगा। इस क्लास में मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके फॉर्मूले, जो रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा उसका जो डेरिवेशन है, प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसका जो आर इक्विवेलेंस निकलेगा उसका डेरिवेशन, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन श्योरली आएगा 10th बोर्ड में, ठीक है, श्योरली आएगा। या तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, या फिर इससे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिक करंट। उसमें भी उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपने पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। 10-15 मिनट की एक क्लास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। इस क्लास को लेने के बाद आपको इनमें कभी भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस समझा चुका था, मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। कैसे आया था वो मैं आपको बता दिया था कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। और हम जब कांस्टेंट R जब मल्टीप्लाई करवाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, तो फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू आई आर। और इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए मैंने आपको इजी ट्रिक्स भी बता दी है। वो ट्रिक आपके जो यूट्यूब चैनल है द फ्लक्स कोचिंग उसमें है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इसको मैंने आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी करंट अगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है, तो ये वायर में नेचुरली होता है, तो वो उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसके फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट का फ्लो उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पतली सी एक गली है, ठीक है, उसके अंदर अगर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, ठीक है, क्राउड नहीं होगा, तो आप उसमें से इजीली पास हो सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपको निकलने में टाइम लग जाएगा। तो वही होता है रेजिस्टेंस, जो उस मैटर की क्या होती है, एक नेचर होती है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर की लेंथ के और उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू R उसकी लेंथ पे, उसके एरिया पे, और ये बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको मैं आपको एक क्लास में अलग से करवाने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आज तो हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है और इसको कैसे यूज होता है, ठीक है। इसका तो आप V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला समझ चुके हैं। इसके अंदर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है इलेक्ट्रिक करंट और R होता है रेजिस्टेंस। अब इन रेजिस्टेंस को हम किसी भी सर्किट में, ठीक है, या तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। देखो, अगर आपके पास एक चीज समझो मेरे साथ, अगर मान लो आपके 10 फ्रेंड्स है, वो आप एक साथ हो, तो आप दो तरीके से खड़े हो सकते हो। कैसे? एक तो एक पीछे, फिर उसके आगे, फिर इसके आगे, एक सीधी लाइन में खड़े हो सकते हो, ठीक है। और एक कैसे खड़े हो सकते हो, एक इधर, फिर एक उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास। इस दो तरीके से आप खड़े हो सकते हो। तो अगर आप सीधी लाइन में खड़े हुए हो तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज। और अगर आप एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हो तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो यही चीज होता है रेजिस्टेंस में। अगर रेजिस्टेंस, जैसे मान लो तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम, R1, R2 एंड R3, और रेजिस्टेंस को इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अगर ऐसा वायर में ऐसा साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इस तीन रेजिस्टेंस को एक के बाद अगर एक ऐसे खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, R1, R2 एंड R3। ये हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। कि पहले रेजिस्टेंस के बाद सेकंड रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस, और ऐसे ही चलते जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो सकता है, अगर हम इस तरीके से फर्स्ट रेजिस्टेंस लगा दे, फिर सेकंड भी, और फिर थर्ड, इस तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन अगर इनका कर दें,
तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन कैसे हो जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो इसमें देखो इसके पैरेलल ये है, फिर उसके पैरेलल ये है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर आपके क्वेश्चन पुटअप होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा उसके अंदर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के कारण इस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंस। उसको हम आर इक्यू से डिनोट करेंगे। इसका मीन्स होगा आर इक्विवेलेंस मतलब इस टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है। तो अगर हम सीरीज में लगा दें, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, अगर हम उनको सीरीज में लगा रहे हैं तो हमें कितना टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है, और अगर हम उनको पैरेलल में लगा रहे हैं तो हमें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये वाला जो है वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनका डेरिवेशन करना सिखाऊंगा, जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन्स मैंने भी आपको बताया था कि अगर एक के बाद एक के बाद एक अगर आप लगा दो रेजिस्टेंस को तो वो क्या हो जाता है? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके लिए हम पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको अगर डेरिवेशन में पूछा जाए तो आप पहले सर्किट डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन करोगे। ठीक है, तो जैसे हम R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। देखो तीनों आपस में एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, तुरंत की तुरंत उसके साथ में लिखना है ना, एक की से कनेक्ट कर दें और साथ में ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं एमीटर। क्या लगा रहे हैं? एमीटर। अब एमीटर के बारे में यही समझ लो। ठीक है, इससे आपको एक वन लाइनर में क्वेश्चन आते हैं एमीटर के और वोल्टमीटर के। फर्स्ट क्वेश्चन, एमीटर कौन सी सीरीज में एमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है सर्किट में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ध्यान से, एमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ठीक है, साथ में एमीटर किस में यूज आता है? जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने में यूज आता है। तो एमीटर लगा दिया। और साथ में लगाते हैं हम सेकंड वाला है वोल्टमीटर। क्या है? वोल्टमीटर। अब इसको भी यही समझ लो, क्वेश्चन आएगा वोल्टमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है सर्किट में? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ये किस में यूज आता है? ये वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करने में यूज आता है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर लगाया जाता है। एमीटर का यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में, और वोल्टमीटर का यूज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से एक आई करंट फ्लो हुई तो जो आई है वो इसमें भी आई जाएगी, इसके अंदर आई आई और यहाँ से निकल जाएगी। ये हमारे रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3। तो जो की पॉइंट होता है वो यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के, कि इसके अंदर आई क्या रहती है? सभी रेजिस्टेंस में सेम रहती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वो क्या जाता है? इनमें डिफरेंट हो जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है सभी रेजिस्टेंस में। यानी यहाँ R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 लिखेंगे, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 लिखेंगे। और ऐसे R4 R5 R6 हो तो V4 V5 V6 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो क्या समझे, इसमें आई सेम रहती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो अगर ये टोटल पूरा जो तीनों रेजिस्टेंस का मिलाकर अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लूं? R इक्विवेलेंट मान लूं। ठीक है, तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस V अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इसमें गया V1, इसमें गया V2, इसमें गया V3 और इसमें से वापस क्या आएगा? V1। V टोटल V1 V हो जाएगा, तो हम लिख देंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कि इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो V1 है, जो V2 है और V3 है, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इसलिए V1 V2 और V3 के एडिशन के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखोगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम जानते हैं क्या होता है? V इक्वल्स टू IR होता है। तो हम V टोटल वोल्टेज है तो इसके लिए V लिखेंगे, V इक्वल्स टू I देखो सेम रहने वाली है I, तो I लिख दिया। R टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंस। ओके, V1 के लिए I और इसमें रेजिस्टेंस क्या है? R1 है।
V1 कौन से रेजिस्टेंस में है, R1 में। आप बोलोगे सर इसके अंदर I1 क्यों नहीं लिया, अरे तो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करंट क्या रहती है, सेम रहती है, तो I ही रहेगा। V2 में क्या हो जाएगा IR2, V3 में क्या हो जाएगा IR3, और ऐसे डॉट 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 अगर मान लो V4 V5 V6 और इनफाइनाइट तक चलते जाए तो आप क्या लिख दोगे, ऐसे डॉट 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 लगा दोगे। देखो कोई प्रॉब्लम इसमें, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR3, V3 की, और V की वैल्यू R इक्विवेलेंट। अब देखो R इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है, तो इस पूरी इक्वेशन में से I कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही मैं I कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही बचेगा। अब देखो I से I कट हो गया, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, इनफाइनाइट जितने भी आप रेजिस्टेंस लगाओगे वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका डेरिवेशन में करने के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज लेना है कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट होता है तो जो V होगा वो V1 V2 V3 सबके एडिशन के इक्वल हो जाएगा। हमको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो V तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो IR इक्विवेलेंट ले लिया, V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3, और दोनों में से I कॉमन आके R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें हमको दिख रहा है कि जो R इक्विवेलेंट है वो कैसे मिल रहा है हमको, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लग रहे हैं उनके सबके रेजिस्टेंस का जो एडिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है कि जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो आपको शायद ही कोई बताएगा आपकी क्लास में, तो वो आपको ध्यान से समझना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो R इक्विवेलेंट होता है ना, वो बाकी जो जितने भी रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस है उनमें जो सबसे ग्रेटर है, सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बढ़कर क्या आता है, आपका R इक्विवेलेंट आता है हमेशा। क्या समझे कि जो R इक्विवेलेंट है वो सारे रेजिस्टेंस से बढ़कर आपको मिलता है। कैसे, मान लो आप R1 ले लो फॉर एग्जांपल 2 ओम, R2 ले लिया आपने 3 ओम, और R3 ले लिया आपने 10 ओम। अब इनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है, 10 ओम है, तो देखो आप R इक्विवेलेंट निकालोगे वो 10 ओम से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो R इक्विवेलेंट अगर मैं फाइंड करूंगा तो मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 10, इट मीन्स 15 ओम। तो 15 ओम देखो ये जो 15 ओम है इस 10 से भी क्या आया है, ग्रेटर आया है, यानी रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज उसमें लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन में, तो आपकी जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और उसका डेरिवेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, और ऐसे कैसे अगर आपके एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, उसमें भी हम ऐसा ही डेरिवेशन करेंगे, आराम से देखो वो भी समझ में आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको मैंने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सारे एक दूसरे के पैरेलल खड़े होने चाहिए। तो मान लो अगर रेजिस्टेंस R1 है वो इस तरीके से लग जाए, R2 उसके पैरेलल लग जाए, और R3 क्या लग जाए उसके पैरेलल, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, एक बैटरी लगाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है, एक की लगाएंगे। एमीटर मैंने आपको बताया था हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में लगता है, अभी बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो कौन से कॉम्बिनेशन में लग जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग जाता है। ओके, ये हो जाएगी की। अब इसमें आई फ्लो हो रही है, अब इसको ध्यान से समझो, अगर इसमें आई फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे अगर आई आई, ठीक है, करंट आया, तो उसको तीन रास्ते दिखे, एक तो वो इसमें जा सकती है, एक इसमें जा सकती है, और एक इसमें। ठीक है, जैसे अगर मान लो अपने घर में एक बड़ा पाइप है और उससे हमने तीन पाइप ऐसे कनेक्ट कर रखे, कैसे, एक पाइप लिया, उसमें एक पाइप इधर, एक पाइप सामने, और एक पाइप इधर, तो आप देखोगे जो पानी आ रहा होगा वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, और थोड़ा इसमें जाएगा। तो वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि जो आई करंट आई वो I1 इसमें चल जाएगी, I2 इसमें चल जाएगी, और I3 इसमें चल जाएगी। ये हमारा रेजिस्टेंस क्या है, R1, ये रेजिस्टेंस हमारा R2, और ये रेजिस्टेंस हमारा R3। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अब इसमें I क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, सेम होता है। तो ये इसका की पॉइंट होने वाला है जिससे हम डेरिवेशन कर पाएंगे। क्या होता है, I डिफरेंट हो जाती है और V क्या हो जाता है, सेम हो जाता है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। कैसे? अगर आई देखो डिफरेंट आई है, तो अगर हम टोटल आई, हमको आई निकालना है और आर को हम टोटल को आर इक्विवेलेंट से डिनोट कर देंगे। अगर हमें टोटल आई निकालने हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आई एंटर हुई, यहाँ आई वन गई, यहाँ आई टू गई, यहाँ आई थ्री गई, वापस आके इस कॉर्नर पे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तीनों मिली और वापस आई बन गया। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, आई का आई टोटल आई कैसे आएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और ऐसे ही आगे हो तो डॉट डॉट। ओके, अब हमको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। कौन से लो से, बाय ओम्स लो। ओम्स लो होता है ना, v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू निकाल ली v अपॉन आर। मैंने आपको मैजिकल ट्रायंगल से भी बताया था, तो उससे भी आप उसको वो ट्रिक भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आई की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ आई रखेंगे तो ये टोटल आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल आर है सर्किट का। आई वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन आई वन कौन से रेजिस्टेंस में, आर वन में, तो अपॉन में आर वन। अब आप फिर बोलोगे सर यहाँ पे v क्यों लिया, v1 क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको फिर कहूंगा बेटा v क्या है, यहाँ पे सेम है, तो सब में v क्या रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो i2 क्या हो जाएगा, v अपॉन r2 हो जाएगा, तो i3 क्या हो जाएगा, v अपॉन r3 हो जाएगा, और ऐसे डॉट 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 आगे। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, v कॉमन दिख रहा है, तो r इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन r1, इसमें से v कॉमन आ गया, सॉरी अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये v कॉमन आ गया, तो अंदर 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा। तो v से v कट गया, तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट क्या जाएगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपका r इक्विवेलेंट इसमें फाइंड होगा। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो इनवर्स में जाकर अगर कोई नंबर ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो r इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, यानी इस सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी कम आएगा, आपका क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो R इक्विवेलेंट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी का यूज हम हाउस होल्ड सर्किट्स में करते हैं, क्योंकि घरों में जो लगाए जाते हैं ना, वायरिंग जो होती है जो लगाए जाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसीलिए होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको इसी चैप्टर में क्यों, क्योंकि इसके अंदर R इक्विवेलेंट कम हो गया। तो एक रीजन ये भी होता है कि घरों में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमको हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च नहीं होती है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। क्या क्या किया था हमने, भाई आई डिफरेंट है, वी सेम है, तो आई इक्वल्स टू आई वन आई टू आई थ्री हो गया, और ये फॉर्मूला रख के वी कॉमन लेके और हमको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे समझ में आया हुआ तो थम्स अप करोगे, और नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे आपके क्या डाउट रह गए। अब नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं इनसे रिलेटेड 4-5 आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, तो वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अगली क्लास आएगी। तो इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करें और अगली क्लास का वेट करें, ठीक है। और वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पढ़ते रहे, जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछते रहे, ठीक है। थैंक यू।